80 लाख लोगों को हिंदुस्तान की फौज ने कर्फ्यू में बंद करके रखा हुआ। दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। आपने बुरे वक्त में मायूस नहीं होना। दुनिया कश्मीर के साथ हो ना हो, पाकिस्तान खड़ा रहेगा, कश्मीर जरूर आजाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी की दरिंदगी, दुनिया के हर फोरम पर बेनकाब करने का ऐलान। वज़ीर आज़म अमरीका का कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। मोदी का मकरू चेहरा दुनिया भर के सामने बेनकाब किया। वजीर आजम इमरान खान की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए, पत्तियां निछावर की गईं। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद ने वजीर आजम को खुशामदीद कहा। कारकुनों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर उमड़ आई। वजीर आजम इमरान खान के हक में नारे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। अब आज़ादी मार्च करने वाले मार्च को कश्मीर की आज़ादी के साथ जोड़ें। मामूनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की घनगरज। कहा वज़ीर आज़म कल ज़लज़ला मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। हुकूमत लोगों को बिठाकर तालियां बजवा रही है। मसला कश्मीर नारों और तालियां बजाने से हल नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा कश्मीर पर हमले के बाद वजीर आजम कहते हैं मैं क्या करूं। जनरल असम्बली में खड़े होकर एक तकरीर करना आसान होता है। वजीर आजम को तकरीर में पूरी तवज्जो कश्मीर पर रखनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो का कश्मीर के मामले पर हुकूमत के मुस्बत इक़दामात की हिमायत का भी ऐलान। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद पाबंदियां मजीद बढ़ा दी गईं। श्रीनगर में इजाफी दस्ते तैनात। फिनलैंड में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटाने और हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज़ादी मार्च में शिरकत से मुतालिक मुशावरत भी होगी। चमन धमाके में JUI रहनुमा मौलाना हरीफ की शहादत। फिजा सोगवार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। चमन, कोयटा, खारान, ज़ियारत, तेरा मुराद जमाली समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। नमाज जनाजा में रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में ज़लज़ला तबाही की दास्तान छोड़ गया। बिनफुरमा में मुतादिद घर ज़मींदोज़ हुए। मुतासरीन तहाल इमदाद के मुंतज़िर। खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बारिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। पंजाब में डेंगी मच्छर बड़ा खतरा बन गए। रावलपिंडी में डेंगी एक और जिंदगी निकल गया। सूबे में अमवात 9 हो गई। डेंगी से मुतासर अफराद की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में मरीजों की भरमार, बिस्तर कम पड़ गए। अवाम को महंगाई का एक और झटका। LPG की कीमत में इजाफा। फी किलो कीमत 12 रुपए बढ़ा दी गई। घरेलू सिलेंडर 140 और कमर्शियल सिलेंडर 540 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में मेहमान टीम की भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच रमेश रत्नानके कहते हैं हमारे आने से सीनियर खिलाड़ी और दीगर ममालिक की टीमें भी पाकिस्तान आ सकती हैं। वेस्ट इंडीज के साबिक फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग को कराची की हलीम पसंद आ गई। शोबिस से मुंसलिक नवीद रजा के घर पर दावत हलीम में शिरकत। हलीम पर खूब हाथ साफ किया।
अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल हुआ। फूलों के हार पहनाए गए, पत्तियां निछावर की गईं। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने खुश आमदीद कहा। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान काफिलों की सूरत में कप्तान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आते ही एयरपोर्ट पर खिताब किया। कहा, दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी हो या न हो, पाकिस्तान साथ खड़ा है। 80 लाख लोगों को भारत ने कर्फ्यू में बंद कर रखा हुआ है। वज़ीर आज़म ने अवाम को कहा कि बुरे वक्त में घबराना नहीं। उन्होंने वादा किया कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। 80 लाख लोगों को हिंदुस्तान की फौज ने कर्फ्यू में बंद करके रखा हुआ है। दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। आपने बुरे वक्त में मायूस नहीं होना। ये मोदी की ये फैशिस्ट गवर्नमेंट, मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत हर फोरम के ऊपर इनको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जो भी मेरे साथ इतने 20 साल से ज्यादा सफर कर रहे हैं, मैंने एक चीज उन सबको समझाई है कि कोशिश इंसान की होती है, कामयाबी अल्लाह। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा। वतन वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। पूरे शहर में इस्तकबाली बैनर सजा दिए गए हैं। आपारा में इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, कैसा वेलकम किया अपने कप्तान को अवाम ने? जी, इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है उसकी इमारत जो है वो खचाखच भरी हुई थी अवाम से, मीडिया के कारकुनों से। इसके अलावा पूरी वफाकी काफिला के अराकीन मौजूद थे, वफाकी मुशीर भी मौजूद थे, वज़ीर भी मौजूद थे। अवाम जो है वो वालिया बैनर लेके खड़े हुए थे। उनके हाथों में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के झंडे थे, पीटीआई के झंडे थे और यक आवाज में नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा है यूएनसीए में, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी लीडर ने इस तरह से कश्मीर का मुकदमा नहीं है। और इमरान खान ने जो जिस तरह से आलमी बरादरी का जो है जमीन जगाने की कोशिश की है, यकीनन इसके दौरा नताइज मुरतब होंगे। और मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी इसको सराहा है और मकबूजा कश्मीर में भी अवाम जो है उन्होंने अपनी उम्मीदें जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से लगा ली है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे और उन्होंने उनका खिताब शुरू हुआ तो एयरपोर्ट की जो इमारत थी, एयरपोर्ट की बहुत बड़ी इमारत, उसका अराइवल लाउंज जो है और डिपार्चर लाउंज, दोनों लाउंजेस और उसकी सीढ़ियां और तमाम मंजिलें जो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। नाराबाजी हो रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लाम का बड़ा लीडर कहा जा रहा था। तो इस मौके पर ये भी कहना था लोगों का कि जिस तरह से उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की है, जिस तरह से दहशतगर्दी के हवाले से इस्लाम को जिस तरह बदनाम किया जाता है, उस हवाले से जो बात की है, तो इमरान खान ने पूरी उम्मत मुसलमान के लीडर बनकर उभरे हैं। और इमरान खान ने यकीनन जो है जो पैगाम दिया है वो एक पैगाम जो है वो आलमी दुनिया हमेशा याद रखेगी। और दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर के साथ है और उनका जीना मरना कश्मीर के साथ है और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर आजाद होकर रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने खिताब में बड़ा वादे तौर पर कहा कि भारतीय फौज ने जिस तरह से महसूस कर रखा है 80 लाखों अवाम को, लेकिन बुरे वक्त में हमें मायूस नहीं होना, करते रहे, चला करते रहेंगे और आजादी जो है वो उनको मिलेगी। बुरे वक्त में घबराना नहीं है। उन्होंने कश्मीरियों को कहा कि मैं सफीर बनकर उभरूंगा। इस मौका पर उन्होंने अपनी अहलिया जो है बुशरा बेगम, उनका भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका भी जो साथ था उनकी वजह से उन्हें भरपूर जो मुकदमा पेश करने में आसानी रही। जो है वो पाकिस्तान की तमाम मजहबी, सियासी, अवामी कुर्ते जो है वो उनके साथ है, जिसको उनके शुक्रगुजार है। अच्छा, जिस तरीके से शानदार इस्तकबाल किया गया है प्राइम मिनिस्टर का, साथ साथ अपने खिताब में उन्होंने मोदी की फाशिस्ट हुकूमत, मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करने का भी अज़्म का इजहार किया है। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो हर फोरम पर जो है वो मौजूदा कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे, हर फोरम पर कश्मीर का मामला उठाएंगे और मोदी का जो फाशिस्ट निजाम है और जिस तरह से RSS और जिसके मोदी का हुक्म है
और हिंदुत्व का जो उसका नारा है, ये सारे मामला दुनिया के सामने रखते रहेंगे। जिस तरह से हिंदू इंतहाब पसंदी जो है वो राइट फरोग पा रही है, और जिस तरह से मुसलमानों और अकलियतों के साथ जो भारत में सलूक हो रहा है, ये सारे मामला कौम आलम के सामने है। सारे हकूक की तंजीमें देख रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख रही है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल देख रही है, अक़वाम मुत्तहिदा, सारे मामला जो है इसको हम दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे। उन्होंने कश्मीरियों को एक बार फिर कहा कि वो इस बुरे वक्त में मायूस नहीं हो। कश्मीरियों को उनको कहा कि हम आपकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको एक दिन आज़ादी मिलकर रहेगी। ये बुरा वक्त है लेकिन आपने घबराना नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो कश्मीर के सफीर है और कश्मीर के सफीर बनकर रहेंगे। नवीद, जिस तरह से अब एक रिवायत कायम हो चुकी है, वज़ीर आज़म ने जिस तरह से कहा था कि मैं अब कश्मीर का सफ़ीर हूँ, वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन में ये बात साबित कर दी और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए भी वो अमल पैरा हैं। आज का इस्तकबाल यकीनी तौर पर इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि वज़ीर आज़म ने एक शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। मकबूजा कश्मीर के अवाम किस तरह से रद्द अमल दे रहे हैं, क्या इत्तलात आ रही हैं आपके पास वज़ीर आज़म ने जब से खिताब किया है यूएन में? जी, जिस तरह से आलमी मीडिया बता रहा है और मामला सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, मकबूजा कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हमेशा लगते रहे, एक बार फिर बड़े जोरों शोर से लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की जो तस्वीर है, इमरान खान के बैनर लगाए जा रहे हैं, इमरान खान को जो है तो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और याद रहे कि वज़ीर इमरान खान कल जो है वो मीरपुर भी जा रहे हैं ताकि कश्मीर के जो दलदल थे उनसे ज़ाहिर यकजहती किया जाए। अब मामले खसूसी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने इस हवाले से बाद में प्रेस से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कल जो है वो आएंगे, वो मीरपुर में जो दलदल से जो लोग मुतासर हुए उनके घरों में जाएंगे, उनसे ज़ाहिर यकजहती करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीद अकबर कि कल वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पर जाएंगे और उन लोगों से ज़ाहिर यकजहती भी करेंगे। अच्छा, 80 लाख लोगों को भारत ने कैद कर रखा है, ऐसा कहा प्राइम मिनिस्टर ने। तो इस हवाले से अब क्योंकि ये कामयाब दौरे से वापस आ गए हैं, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि अब नए तरीके से इस मिशन को आगे लेकर चला जाएगा? जी, यकीनन पूरी दुनिया के सामने वज़ीर आज़म का खिताब मौजूद है। जनरल असम्बली यूएन की जो है उससे जो खिताब होता है उसके ड्राफ्ट जो उसकी जो कापियाँ होती है वो तमाम मेंबर ममालिक तक जाती है। सब मेंबर ममालिक ने देखा है, उनके जो मंदूबीन थे वो वहाँ पे मौजूद थे। और यकीनन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जो आदमी हुकूक के दूसरे इदारे हैं, इसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसी तरह से रेड क्रॉस है, इन सब के सामने जो है वज़ीर आज़म का खिताब मौजूद है। तो यकीनन ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि खासतौर पर वज़ीर आज़म जिस तरह से कहा कि अगर कोई जंग होती है तो ये जंग से रवायती नहीं रहेगी और हम भारत से 7 गुना कम है, लेकिन हम मुसलमान है और मुसलमानों का एक ही नारा है ला इलाहा का, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया। अब पूरी दुनिया के सामने बावर हो गया है कि पाकिस्तान का जो से बड़ा वादे है कि कश्मीर का मसला हल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसको अपनी करारदादों पर मुद्रामद करना होगा, अपने वादे पूरे करना होंगे। जी अच्छा नवीद, अब क्योंकि वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा था, पाकिस्तान में जो मुख्तदर हलक़े हैं या सियासी हलक़े हैं, यकीनी तौर पर उनकी निगाहें भी इसी के ऊपर थी। कुछ मिला जुला रद्द अमल है अपोजिशन की जानिब से भी, लेकिन सब इस बात की यकीनी तौर पर तायद करते नजर आते हैं कि मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया, लेकिन कुछ बातें उनकी जानिब से होती हैं। आप क्या समझते हैं कि अब तमाम सियासी क़ुव्वतें कश्मीर के मसले पर मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ पाएंगी? जी यकीनन देखें, पाकिस्तान की जितनी सियासी कुव्वतें हैं, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो लिबरल जमातें हो, चाहे वो सियासी जमातें जो है हमारी देश टीम की, वो सब हमेशा कश्मीर के मामले पर उनका एक हो रहा है। वो सारे इस बात पर कश्मीर का पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है यकसा है और तमाम उस पर मुतफ़िक़ है। इसमें पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी करारदादें भी मौजूद है और कल से फिर कौमी असम्बली का अहम इजलास होने जा रहा है, यकीनन उसमें भी ये मामला उठेगा। इसमें कोई